तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास, आपके अपने परिवार द नेक्स्ट लेवल में। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। तो संधि को पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि संधि होता क्या है। तो संधि बना हुआ है सम प्लस धी से। संधि कैसे बना हुआ है? सम प्लस धी से। ये जो सम है बाबू, ये सम जो है एक उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। जब मैं उपसर्ग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि उपसर्ग क्या होता है। और धी जो है, धी एक धातु है। धी जो है एक धातु है। अब एक और थोड़ा सा टर्म हम लोग जानते हैं सर, ये एक सम इसको भी बोलते हैं और ये एक सम इसको भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ जो हलंत लगा हुआ है ना, वास्तव में इसको हलंत हम लोग नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हल। लेकिन इसको हलंत क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ये हर वर्ण के अंत में लगता है, जिसके कारण इसको हम लोग हलंत कहते हैं। अगर म में हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक साथ। इसका मतलब होता है एक साथ। अगर म में हलंत नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बराबर। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा मेरा बात। अब देखिए, यहां म में हलंत लगा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक साथ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक साथ। एक साथ। और धी धातु है, इसका मतलब होता है रखना। इसका मतलब क्या हो गया? रखना। अर्थात संधि का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? एक साथ, एक साथ, एक साथ वर्णों को, एक साथ वर्णों को रखना संधि कहलाता है। एक साथ वर्णों को रखना संधि कहलाता है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एक्यूरेट डेफिनेशन जानते हैं कि संधि वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, संधि जब जब दो या दो से अधिक वर्णों को, दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ रखा जाए, रखा जाए और उनके मिलने से, और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, उसे संधि के नाम से, संधि के नाम से जानते हैं। अब यहां एक टर्म आया विकार। यहां एक टर्म आया प्यारे बच्चों, विकार। विकार का मतलब क्या होता है? रूप में परिवर्तन। अब ये क्या कह दिया सर आपने? कि आपने कहा विकार का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। संस्कृत में एग्जाम्पल को यथा कहा जाता है और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे। और इंग्लिश में एग्जाम्पल। अब देखिए, ये अ प्लस अ इक्वल टू क्या हो गया भैया? हमारा आ। तो हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा अ था, यहां भी मेरा अ था, लेकिन यहां क्या बन गया? आ। ये जो रूप में जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े कि सर संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार।
तो भैया संधि जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा हमारा क्या हो गया? विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि स्वर संधि क्या होता है। पहला, ये स्वर संधि किस चिड़िया का नाम है? चलो भैया, स्वर संधि क्या होता है? तो बहुत ही एक प्यारा सा इसका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या लिख दिए सर आपका इतना राम कहानी? अब देखिए, मैं बताने जा रहा हूं स्वर्ग संधि। स्वर्ग नहीं भैया, स्वर। स्वर संधि किसे कहते हैं? अब इस अ को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। इस अ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण। और इस आ को बोलते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। तो ह्रस्व स्वर वर्ण होता है, दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है, बहुत जल्द इसका भी एक वीडियो मैं आपको ये सामने लेकर के आऊंगा। या वैसे कहें हम लोग ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम जोर लगे, कम ताकत लगे, तो वैसे वर्णों को ह्रस्व स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण। और आ को हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण काहे बोलते हैं सर? तो जिन वर्णों के उच्चारण, रामायण, अब राम राम, तो देख रहे हैं रा पे अधिक जोर पड़ रहा है और म पे कम जोर पड़ रहा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा जोर लगे, उन वर्णों को हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में कम जोर लगे, तो उन स्वर वर्णों को हम लोग ह्रस्व स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सर स्वर संधि क्या होता है? तो जब ह्रस्व स्वर वर्ण का मेल ह्रस्व स्वर वर्ण से हो, ह्रस्व स्वर वर्ण का मेल दीर्घ स्वर वर्ण से हो, दीर्घ स्वर वर्ण का मेल ह्रस्व स्वर वर्ण से हो, और जब दीर्घ स्वर वर्ण का मेल दीर्घ स्वर वर्ण से हो, और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब स्वर वर्ण का मेल, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए आप, कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो, और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा, संधि कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि सर स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, और पांचवा अयादि संधि। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर दीर्घ संधि क्या होता है? आपके मन में क्या सवाल उठेगा कि सर दीर्घ संधि क्या होता है? तो इसको हम लोग बड़ा ही एक प्यारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सर दीर्घ संधि होता क्या है। अ जोड़ अ इक्वल टू
आ, अ प्लस आ बराबर आ। जैसा कि आपको मैंने पीछे ही बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, और इस आ को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण क्यों कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम ध्वनि लगे उन वर्णों को ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा ध्वनि लगे, ज्यादा जोर लगे, उन वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। तो सर दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होगी, तो जब ह्रस्व स्वर वर्ण का मेल ह्रस्व स्वर वर्ण से हो, ह्रस्व स्वर वर्ण का मेल दीर्घ स्वर वर्ण से हो, दीर्घ स्वर वर्ण का मेल ह्रस्व स्वर वर्ण से हो, और दीर्घ स्वर वर्ण का मेल दीर्घ स्वर वर्ण से हो, और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उस संधि को हम लोग, उस विकार को दीर्घ संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। और दीर्घ संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ, दीर्घई, दीर्घऊ और दीर्घ री। आप लोग सुने होंगे री, इसको बोला जाता है री। इस री का प्रयोग जो है बच्चों हिंदी ग्रामर में किया जाता है, लेकिन जब इसके बारे में हम लोग जाने दीर्घ री, इस दीर्घ री का प्रयोग जो है संस्कृत ग्रामर में बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। कट कीजिए।